सो हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर जो आपका 25-26 का होने वाली है। टोटल 30 एमसीक्यू करवाने वाले हैं जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की। और आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में किसने शपथ ली है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा दोस्तों, रहा है ऑप्शन ए। तो याद रखना दोस्तों, जो संजीव खन्ना जी हैं वो आपके भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों कि वर्ष 2026 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी, ठीक है, कौन सा देश करेगा दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ICC पुरुष T20 की जो मेजबानी करेगा, ठीक है, कौन सा देश करेगा, तो भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका करंट अफेयर से रहेगा, जो आपको लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 की जो अध्यक्षता किस देश के पास है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो T20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता करेगा 2026 में वो आपका अमेरिका करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा। तो याद रखना है 16वें वित्त आयोग की जो अध्यक्षता के रूप में नियुक्त किया गया है उसे क्यों किससे की नियुक्त किया गया, तो अरविंद पंडगडिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि हाल में ही मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली विक्टोरिया केजर थिलबिग किस देश की है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 रहा। तो याद रखना है दोस्तों, विक्टोरिया केजर जो थिलबिग है वो किस देश की निवासी है, तो वो डेनमार्क की है। कहाँ की है, डेनमार्क की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका VVI है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन किस शहर में शुरू हुआ है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर छठा रहा आपको। तो याद रखना दोस्तों, यह कोलकाता में शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस के समारोह का मुख्य अतिथि कौन है, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है श्री रामफोसा जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दोस्तों क्या होता है आपका कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसरो का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपका एस सोमनाथ जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आपका VVI है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। देखिए प्रसन्नता जो रिपोर्ट है दोस्तों वो हर साल जारी होता है, उसमें भारत का इन साल का 2026 में कौन सा स्थान मिला है, आपको बताना है। तो याद रखना है 126वां स्थान भारत को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाल में ही दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों रहा 10। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 11 नंबर कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो आपका सैयद अता हसनैन जी हैं, जो अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा किस देश से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑपरेशन अजय है दोस्तों, ठीक है, वो इजराइल के लिए चलाया गया था, जहां इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए, जहां इजराइल भारत के लोग इजराइल में फंसे हुए थे, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है कि भारत का पहला AI शहर
याद रखना दोस्तों, AICT किस राज्य में विकसित किया जा रहा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है आपको बताना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो IPL 2025 का खिताब जीता है वो किस देश ने जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC यानी इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का कौन बने हैं, तो हम बताएंगे कि सर कौन बने हैं, तो आपका राजीव कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का आता है दोस्तों कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस चल रहा है दोस्तों हमारे भारत देश में, ठीक है, उसको चलाने वाली जो एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है वो कौन, तो सुरेखा यादव जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 17 नंबर कि हाल में ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मोइदम्स किस राज्य में स्थित है, आपको बताना। देखिए मोइदम्स जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है आपको बताना था। ठीक है। जो हाल में ही यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका असम में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 98वें अकादमी पुरस्कार, ठीक है, यानी कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखना 98वें जो अकादमी पुरस्कार, ठीक है, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जो किताब जीता है वो किसने जीता है, तो ड्यून पार्ट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, आपका BBI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार 2024-25 के तहत बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, मरणोपरांत जो सम्मानित किया गया है दोस्तों भारत रत्न से, ठीक है, वो कौन किसे सम्मानित किया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है दोस्तों आपका कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों, आपको बताना है। देखो खेलो इंडिया जो होता है दोस्तों वो, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स है जो 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए सोलर पावर पार्क जो भारत में किस राज्य में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, आपको बताना किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका राजस्थान के भादला में है। कहाँ है, राजस्थान के भादला में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 नंबर कहता है आपका कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, 2025 में भारत की रैंक क्या है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो 2025 का जो जारी रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें भारत की जो रैंक है वो रैंक कितना है, आपको बताना है। तो 129 है, याद रखना है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कहता है कि चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। देखिए चंद्रयान जो 4 का जो मिशन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो आपका क्या है, चंद्रमा से नमूने को वापस लाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या है, चंद्रमा से नमूने वापस लाना चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आता है दोस्तों कि हाल में ही किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमन कर दिया है, याद रखना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसको आप याद रखना है। ठीक है। कि हाल में किस देश ने अपनी मुद्रा का जो नाम बदलकर दोस्तों तोमन कर दिया है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का, ईरान। क्या, ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 रहा। तो याद रखना दोस्तों, जो कितना परसेंट रहा, तो 33%। ठीक है, आरक्षण कितना परसेंट है, तो 33% है महिलाओं के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 25 नंबर की फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल में बताना है दोस्तों का किताब किसने जीता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 रहा। तो ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना कार्लेस अल्कराज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 रहा है आपका। तो याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 28 नंबर के हाल में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 से किसे सम्मानित किया गया है, आपको बताना। देखिए बताना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों है 58 का, वो किसे सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ चालू किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 रहा दोस्तों आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ चालू किया गया है, तो हम बताएंगे सर कि यह कहाँ चालू किया गया है। तो हजीरा जो दोस्तों गुजरात में पड़ता है वहाँ चालू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2025 में इसका जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों, आपको बताना था। तो याद रखना दोस्तों 159वां स्थान भारत का रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।